हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं निहारिका खंडेलवाल आपके साथ आज चैप्टर 2 लुइस एल हे की प्रसिद्ध बुक यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 2 के साथ प्रस्तुत हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 में लुइस एल हे बात करती हैं कि आखिर समस्या क्या है, आखिर मेन प्रॉब्लम क्या है। जब वो अपने क्लाइंट से इस क्वेश्चन को पूछती हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो ज़्यादातर उनके पास जो जवाब आते हैं वो ये होते हैं कि मेरा शरीर सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा, मेरे संबंध मेरे पक्ष में नहीं है, मेरी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, मेरा जीवन बेकार है, मैं जो करना चाहता हूँ वो कभी नहीं कर पाता, मैं किसी को खुश नहीं कर पाता, मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास अपने लिए कभी समय नहीं होता, मेरी ज़रूरतों और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, मैं केवल दूसरों को खुश करने के लिए ये कह रहा हूँ, मैं बस एक पायदान की तरह हूँ, किसी को परवाह नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता, मैं बस टाल मटोल करता हूँ, कोई भी चीज़ मेरे काम नहीं आती, और भी बहुत कुछ। क्या आप लोगों में से भी ऐसी आपके पास भी ऐसे रीज़न्स हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं? आगे बोलती हैं कि जब मैं अपने क्लाइंट से पूछती हूँ कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, तो आम तौर पे वो इनमें से ही कुछ ना कुछ जवाब देते हैं, जबकि ये उनकी वास्तविक समस्या होती ही नहीं है। जब वो पूछती हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका निर्वाह कैसे आप करते हैं, आपको क्या काम पसंद है, आपको पिछले रिश्ता आपका किस तरीके से समाप्त हुआ, आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, तो वो अधिकतर उन बातों को बताते हैं जो उनकी असली समस्या होती ही नहीं है। वो कहती हैं कि कभी कभार उनके शब्द उनके अनुभवों से मेल ही नहीं खा रहे होते हैं जो वो बता रहे होते हैं, और फिर मैं समझ जाती हूँ कि या तो वे वास्तव में नहीं जानते कि क्या हो रहा है, या फिर वे मुझसे झूठ बोल रहे हैं। इनमें से एक शुरुआती बिंदु है और हमारी बात शुरू होने के लिए आधार बनता है। इसके लिए कि क्या असली रूट कॉज क्या है, वो एक एक्सरसाइज करवाती है। आप चाहें तो ये एक्सरसाइज आप भी अभी कर सकते हैं। वो इस एक्सरसाइज में ऐसे 5 या 6 तरीकों की एक सूची बनवाती हैं और कहती हैं कि आप उस कागज़ पे ऐसी 5 बातें लिखिए कि मुझे ये करना चाहिए। कुछ लोगों को शुरुआत करने में कठिनाई होती है और कुछ के पास लिखने के लिए इतनी बातें होती हैं कि उन्हें रोकना मुश्किल होता है। इसके बाद मैं उन्हें अपने सामने एक बार में एक सूची को पढ़ने के लिए कहती हूँ, जिसमें हर वाक्य मुझे करना चाहिए से शुरू होता है। जब वे पढ़ते हैं तो मैं पूछती हूँ कि क्यों? तो जवाब मिलता है कि मेरी माँ ने मुझसे ऐसा करने को कहा, क्योंकि मैं यह करने से डरता नहीं, क्योंकि मैं परिपूर्ण होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी आलसी, काफ़ी नाटा, काफ़ी लंबा, काफ़ी मोटा, काफ़ी पतला, काफ़ी बेवकूफ़ हूँ। ये सारे आंसर्स दिखाते हैं कि वे अपने विश्वासों में कहाँ पर अटके हुए हैं और वे अपनी सीमाओं के बारे में क्या सोचते हैं। अब मैं उनसे दूसरी सूची बनवाती हूँ और फिर उनसे पढ़ने के लिए बोलती हूँ, मगर इस बार वाक्य में यदि मैं चाहता तो मैं कर सकता से शुरू करने के लिए कहती हूँ। यह इस टॉपिक पे एक नई रोशनी डालता है। जब वे ऐसा करते हैं तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अब अलग अलग आंसर्स आते हैं। मैं नहीं करना चाहता, मैं डरता हूँ, मैं नहीं जानता कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, और भी बहुत कुछ। हम अक्सर पाते हैं कि वे बरसों से खुद को किसी ऐसे कार्य में कमज़ोर समझते रहे हैं जो वे कभी करना ही नहीं चाहते थे, या वे कुछ ऐसा न करने के लिए अपनी आलोचना करते रहे हैं जिसे करने का उनका विचार ही नहीं था। अक्सर ऐसा था कि किसी और ने कहा और उन्हें करना चाहिए। जब वे उस कार्य को देखें तो उसे चाहिए कि सूची से निकाल सकते हैं। कितनी राहत की बात है ये। अपने आप से प्यार करना। वो ये आगे कहती हैं कि मैं समझाना जारी रखती हूँ कि चाहे उनकी समस्या दिखने में जो भी हो, मैं किसी
के भी साथ केवल एक बात पर काम करती हूँ, और वह है अपने आप से प्यार करना। प्रेम चमत्कारी दवा है। अपने आप से प्यार करना हमारे जीवन में जादू की तरह काम करता है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घमंडी हो जाएं, क्योंकि वो प्रेम नहीं है, वो केवल एक भय है। प्रेम किसी भी तरीके से हो सकता है। इस नेचर के प्रति प्रेम हो सकता है, जीवन के प्रति प्रेम हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ों में आप प्रेम को महसूस कर सकते हैं। आगे वो कहती हैं कि चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। हम लगातार खुद को फटकारते हैं और आलोचना करते हैं। हम भोजन, शराब और नशीले पदार्थों से अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हम मान लेते हैं कि हम प्रेम के योग्य नहीं हैं। हम अपनी सेवाओं के लिए सम्मानजनक मूल्य मांगने से डरते हैं। हम अपने शरीर से बीमारियों और पीड़ा को उत्पन्न करते हैं। हम ऐसी चीज़ों को टालते हैं जिनसे हमें लाभ हो सकता है। हम अव्यवस्थित रहते हैं। हम ऋण और बोझ अपने ऊपर ही ले लेते हैं। हम ऐसे प्रेमियों और साथियों को आकर्षित करते हैं जो हमारी अवहेलना करते हैं। तो तरीके क्या है? आपके तरीके क्या हैं? यदि हम किसी भी रूप में अपने लिए अच्छी बातें नकारते हैं तो यह खुद से प्रेम न करने का एक तरीका है। वो एक यहाँ पे अपनी एक स्टोरी बताती हैं कि उनकी एक क्लाइंट थी जो चश्मा पहनती थी। एक दिन हमने उसके बचपन का एक पुराना डर निकाला। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसे लगा कि उसे अपने कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर परेशानी हो रही है। उसने आसपास देखा और पाया कि उसकी नज़र बिल्कुल साफ थी। फिर भी वह पूरा दिन कहती रही, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अगले दिन उसने फिर से कॉन्टैक्ट लेंस पहन लिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो इस तरीके से ही काम करता है। आत्मशक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव भी हमें सेल्फ लव न करने का एक भाव है, एक इमोशन है। वो कहती है कि जिस तरह छोटे बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल संपूर्ण होते हैं। उनमें कोई भी ऐसा इमोशन नहीं होता है जो उन्हें दुख या तकलीफ़ दे रहा होता है। वो सिर्फ प्रेम की भावना को जानते हैं। सिर्फ उन्हें या तो हंसना आता है या तो रोना आता है। उसके अलावा उनके पास कोई भी इमोशन और नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं अपने आसपास के लोगों से वो और इमोशंस को सीखने लग जाते हैं। वो मिरर टेक्निक के बारे में भी बताती हैं। वो कहती हैं कि आप एक मिरर में अपने आप को देखिए, आंखों में आंखें डाल के देखिए और कहिए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे उसी रूप में प्यार करती हूँ और स्वीकारती हूँ जैसे तुम हो। ऐसा करने से बहुत लोगों को कठिनाई होती है और बहुत लोग अच्छा भी फील करते हैं। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है तो कुछ लोग इस एक्सरसाइज को कर ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे ये बात निकल के आती है कि असली समस्या जो है वो ये है कि लोग अपने आप को उसी तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते जैसे कि वो है। अब उन्हें समझ में आने लग जाता है कि असली समस्या क्या है। असली समस्या ये होती है कि वो अपने आप को उस तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं करते जिस तरीके से वो खुद हैं। वो उन बातों पे विश्वास करते रहते हैं जो दुनिया ने उन्हें बताई है कि तुम किस तरीके के हो, जो उनके माँ बाप ने बताई है, जो उनके रिश्तेदारों ने बताई है, जो उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने, समाज ने बताई है। और इन्हीं बातों की वजह से वे आगे और समस्या को जन्म देने लग जाते हैं। असली समस्या जो होती है वो उनको जब वो अपने मिरर वर्क को करते हैं, अपने आप को आईने में देखते हैं और स्वीकारते हैं, तब उन्हें समझ में आती है। आगे वो कहती हैं कि मैं उनकी ओर देखते हुए उनसे पूछती हूँ कि क्या वो अपनी आलोचना करते हैं। उनके रिएक्शंस मुझे बहुत कुछ बता देते हैं। हाँ बिल्कुल, हर समय, उतना नहीं। मैं अपने अंदर बदलाव कैसे लाऊं? क्या हर कोई ऐसा नहीं करता?
मैं कहती हूँ हम हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। आप अपनी निंदा क्यों करते हैं? आप में क्या कमी है? जब वे बात करते हैं तो मैं एक सूची बनाती हूँ। वे जो भी कहते हैं वह अक्सर उनकी चाहिए सूची से मेल खाता है। उन्हें लगता है कि वे अधिक लंबे, अधिक नाटे, अधिक मोटे, अधिक पतले, अधिक बूढ़े हो चुके हैं। बहुत देर हो चुकी है। ध्यान दीजिए कि लगभग हमेशा सब कुछ अधिक ही होता है। अंत में हम समस्या के आधार पर पहुंचते हैं और वे कहते हैं मैं उतना बेहतर नहीं हूँ। यही वो वाक्य है जो असली समस्या है कि मैं उतना बेहतर नहीं हूँ। वे अपनी आलोचना करते हैं क्योंकि उन्होंने यह मान लिया है कि वे उतने अच्छे नहीं हैं। मेरे क्लाइंट हमेशा चकित हो जाते हैं कि हम कितनी जल्दी इस मुद्दे पर पहुंच गए हैं। अब हमें किसी साइड इफ़ेक्ट जैसे शारीरिक समस्याओं, रिश्तों की समस्याओं, पैसे की समस्याओं या रचनात्मकता के अभाव के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम अपनी सारी एनर्जी को उस समस्या की रूट कॉज, जो कि है कि हम अपने आप को उतना प्यार नहीं करते, के सॉल्यूशन में लगा सकते हैं। तो लुइस एल हे ने इस चैप्टर में रूट कॉज को ढूंढा है और उन्होंने बताया है कि जो मेन समस्या होती है लोगों में, वो ये समस्या होती है कि वो पहले से ही इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि वे उतने अच्छे नहीं हैं, और यही उनकी मेन प्रॉब्लम होती है और यहीं से सारी चीज़ें आगे बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, चैप्टर 2। आगे हम इससे आगे हम चैप्टर 3 में मिलते हैं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच।